हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। भले ही इस समय आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे, भले ही आप गोलियत रूपी तूफान का सामना कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ये वायदा करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आज के इस सुंदर समय के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो फिर एक बार अपनी उपस्थिति को लेकर आज हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। उसकी आंखें हम सबों की ओर लगी है और उसकी पवित्र आत्मा फिर एक बार आज इस स्थान पर उपस्थित है, ताकि हम प्रभु के उस आत्मिक मन्ने को प्राप्त करके अपने आप को तृप्त कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग सब अपने पेपर, पेंसिल, पेन, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र को लेकर तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अब इससे आगे के समय में कुछ समय के लिए परमेश्वर सीधे हमसे मुलाकात करने आया है। हालेलुया। Amen. So let us prepare our hearts and mind to receive the living word of God. Amen. परमेश्वर अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करे, ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को प्राप्त कर सके। Amen. या ग्रहण कर सके। प्रियो, आज हमने कल कुछ अध्ययन किया था, जो हमारे उपवास और प्रार्थना में कैसे हमें सफलता प्राप्त करनी, इस विषय में हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल जो हमने उद्धार के वस्त्र और धर्म की चादर या यश के ओढ़ने के विषय में सीखा था, परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु, मेरा यहाँ रोज आना, पिछले 2.5 साल से अधिक समय हो गया है, मेरा यहाँ रोज आना परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने दे रहा है। हालेलुया। रोज कम से कम 3 या 4 गवाहियां मुझ तक आती है, जो मुझे ये बताते हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनके जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु उसी अपने सामर्थ्य और प्रबल वचन को लेकर आया है। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी से उन बातों को प्राप्त करें, आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। आज पढ़ने के लिए जो वचन हमने चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 91 उसके 9 से लेकर 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 उसके 9 से लेकर 16 वचन। Psalms 91 verses 9 to 16 we are going to read. Amen. The word of God says, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों को जितनों ने पढ़ा है उन सबों को आशीष दे। हालेलुया। वचन कहता है, जब आप परम प्रधान को अपना धाम, अपना सब कुछ, अपना परमेश्वर मान लेते हो, जब आप उसका सबसे पहले उसका आदर करते हो, उसका धन्यवाद करते हो, तो वह आपके लिए शरण स्थान बनकर उपस्थित होता है। हालेलुया। हम सब एक गीत को गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। आमीन। जब आप इस बात को जान लेते हो कि परमेश्वर ही आपका और मेरा शरण स्थान और हमारा गढ़ है, तब परमेश्वर बहुत सारे वायदों को आपके जीवन में दे देता है। आमीन। और वो वायदे क्या है? वो 10 से 16 वचनों में लिखे हुए, जिनको हम अभी फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि आपने यहोवा को शरण स्थान और अपना धाम मान लिया है, अपना सब कुछ मान लिया है, इसीलिए अब कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मैं चाहता हूं जहां तेरे लिखा है वहां आप मेरे लिख लेंगे या मेरे कहेंगे। हम फिर एक बार 10वें वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। ये केवल एक कारण की वजह से। वो कारण क्या है? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर कहकर स्वीकार कर लिया है। हालेलुया।
क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वह मेरी रक्षा करे। हालेलुया। जब आप इस समय तू और तेरे के जगह आपको रख रहे हैं, अधलोक सुन रहा है और कांप रहा है। हालेलुया, आमीन। 12 वचन कहता है, वह मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। जब शत्रु मुझ पर वार करेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, इसलिए जब शत्रु मुझ पर वार करेगा तो स्वर्गदूत मुझे और आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि शत्रु का कोई भी दाव हमारे जीवनों में सफल ना होने पाए। आमीन। उसके बाद वचन कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। हालेलुया। अर्थात शत्रु और उसकी जितनी भी लोमड़ियां है, अंधकार की ताकतें हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, जो भी प्रधानताएं हैं जो उनके पास है, वो सब कुछ जब तेरे पास आएगी और तुझ पर वार करेगी, केवल एक ही कारण, क्योंकि तूने यहोवा को अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, तुझे वो सामर्थ परमेश्वर देगा, मुझे वो सामर्थ परमेश्वर देगा कि हम उसकी हर एक युक्ति और योजनाओं को, चाहे वो अजगर के रूप में हमारे सामने आए, चाहे वो गरजने वाले उस सिंह के समान हमारे सामने आए जो इस ताक में रहता है कि हमें कब फाड़ खाए, चाहे वो उस आदम की वाटिका में प्रवेश किए हुए उस सर्प के समान प्रवेश करे, लेकिन उसके हर दाव को हम अपने पांव के नीचे कुचल कर रख देंगे। हालेलुया। केवल एक कारण की वजह से, क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना परमेश्वर स्वीकार किया है। आमीन। उसके आगे वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर से प्रेम किया है, परमेश्वर का यह वायदा है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाते हैं, तो केवल यीशु नासरी और स्वर्गीय पिता ही नहीं, परंतु सारा स्वर्ग आपके प्रति गंभीर हो जाता है। हालेलुया। जैसे जैसे यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता चला जाता है, वो स्वर्गदूत आपके जीवन में हर प्रकार की आशीषों को लेकर आते चले जाते हैं। हालेलुया। सिर्फ एक कारण से, क्योंकि हमने उससे स्नेह किया है, हमने उससे प्रेम किया है। आमीन। आगे वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अगर आज आप किसी विकट गोलियात का सामना कर रहे, परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का यह वायदा है कि आपके संकट के समय में वो आपके संग रहेगा, और केवल साथ में रहकर विजय ही नहीं दिलाएगा, परंतु वो आपकी महिमा को आपके शत्रु के सामने बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो अद्भुत, उतना सामर्थ्य और महान परमेश्वर है कि वो कहता है कि मैं तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा। हालेलुया। ताकि शत्रु हमसे जलने पाए, वो हमसे ईर्ष्या करे, और हम उसके सामने अब परमेश्वर के बिछाए हुए उस मेज पर प्रभु के साथ बैठकर भोजन कर सके। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसके आपके जीवन के लिए तय किए गए समय से पहले इस पृथ्वी पर से कहीं भी नहीं जाने देगा। हालेलुया। दीर्घायु की आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। तू तेरे आयु के 70 साल और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा, ऐसा वायदा है। आमीन। वर्ल्ड में, संसार में, इस पृथ्वी में मनुष्य का डीएनए 120 वर्ष के जीवन को साबित कर चुका है, और हम सब जानते हैं मूसा की आयु कितनी थी। मूसा की आयु भी 120 वर्ष की थी। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर आपने परमेश्वर से को अपना शरण स्थान मान लिया है, परमेश्वर को अपना धाम, अपना सब कुछ स्वीकार कर लिया है, और अगर आप उसी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। आमीन। आपके
आपका जीवन परमेश्वर उस नाई बनाएगा जो भजन संहिता में लिखा हुआ है कि हम उस पेड़ के नाई रहेंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हम उस पेड़ के नाई बने रहेंगे जो हमेशा रस रसाते और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। देखिए, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए कितने सारे वायदों को परमेश्वर ने किया है, आमीन। लेकिन हम हैं कि अक्सर डर जाते हैं, अपने टेरिटरी को, अपनी भूमि को छोड़कर, शत्रु से डर कर पीछे हट जाते। लेकिन आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, आपको शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके संग रहेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। वो आपके वचन कहता है आपके डेरे के निकट किसी भी दुख को वो नहीं आने देगा प्रियो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों से आपको तृप्त करे, आपको आशीषित करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मेरा विश्वास है ये जो वचन हमने अभी पढ़े हैं इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष से भरा है, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के वाणी को ग्रहण करने से पहले अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। आकाश में जाओ तो तू वहां है, अधलोक में जाओ तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी हुई है। उन सारे उपकारों को हम स्मरण करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज के इस पवित्र दिन के लिए, सुबह से अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में प्रभु जो तूने हमें यहाँ पर लेकर आया है राजा, हमें यहाँ पर तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जो कुछ भी आज आशीष तूने हमें दी है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे मांगने से पहले, हमारे विनती और विचारों से ऊपर बढ़कर आशीषों से भरने वाले जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा, तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। आज का आने वाला वचन जो तू हमें देने जा रहा है प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, हमारी सहायता कर और मदद कर, ताकि प्रभु हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को समझ सके, जान सके प्रभु, और उसे परख कर प्रभु उसे अपने पांव के नीचे कुचल सके प्रभु, तेरे सामर्थ के द्वारा ऐसी आशीष से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, अपने आप को इस समय में यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हमारे विरोध में हर एक कर होने वाली युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते, तोड़ डालते यीशु के नाम से राजा, और अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र को समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। ईमान, ईमान, ईमान। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार अपने उपवास और प्रार्थना में सफलता को कैसे प्राप्त करना है इस विषय में हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन वचनों को समझने में लगातार हमारी सहायता कर रहा है। हालेलुया। हमने बीते दिनों में कुछ बातों को देखा। सबसे पहली बात हमने देखी कि नियोमी ने रूत से अर्थात अपनी बहू से कहा, जब तू अपने दूल्हे से, जो तेरा होने वाला पति है, तू बोअज से मिलने जा रही है, तो सबसे पहले तू स्नान कर।
हालेलुया। अर्थात तू अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर, पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात उससे कहा कि तू तेलमल, हमने देखा कि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक है जिसके द्वारा उपवास और प्रार्थना में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। उसके बाद हमने तीसरी बात कल देखी, परमेश्वर नियोमी रूत से कहती है कि तू अच्छे वस्त्र परिधान कर, सर्वोत्तम वस्त्रों को तू पहन कर जा। बाइबल हमें सिखाती है, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, ये अच्छे वस्त्र और कुछ नहीं परंतु ये परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए उद्धार के वस्त्र है और ये परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए ये राइचस रोब है। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, ये वो यश का ओढ़ना है जिसमें हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। जब आपके ऊपर उद्धार के वस्त्र, आप कभी इमेजिन कीजिएगा कि उद्धार का वस्त्र कैसा होगा, यश का ओढ़ना कैसा होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर, जब आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं, जब आप अपने आप को सुगंधित अभिषेक भरे द्रव्य से अपने आप को भर लेते हैं और जब ये दो चीजें आप करते हैं तो परमेश्वर अपने उद्धार के वस्त्र से आपको तैयार करता है जो इस पृथ्वी का सर्वोत्तम क्वालिटी का वस्त्र कहलाता है और यश के ओढ़ने से, राइचस धार्मिकता की चादर से वो हमें लपेट देता है। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी पर जब वो हमें उद्धार के वस्त्र से ढांपता है, वो वस्त्र दिखता नहीं है, लेकिन जब स्वर्ग या आत्माएं, स्वर्गदूत और शत्रु की लोमड़ियां, जब वो दुष्ट आत्माएं और पवित्र आत्माएं हमें देखती है, तब हम अद्भुत और सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे नियोमी ने रूत से कहा, तू सुंदर वस्त्र, अद्भुत और उत्तम वस्त्र परिधान करके जाना, ताकि जब तेरा दूल्हा तुझे देखे तो तुझे देखकर वो तुझसे प्रसन्न हो सके। हालेलुया। आमीन। एंड देन नंबर 4, एज आई टोल्ड यू, जो आपके उपवास और प्रार्थना में सफलता को लाएगा, परमेश्वर हमसे संपूर्ण समर्पण को चाहता है। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 3 एंड वर्स 4। रूथ की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 3 एंड वर्स 4 सेज, और जब वहां लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे। आई विल रीड इट इन इंग्लिश वंस अगेन। बट व्हेन ही लाइज डाउन, ऑब्जर्व द प्लेस वेयर ही लाइज, देन गो एंड अनकवर हिज फीट एंड लाई डाउन, एंड ही विल टेल यू व्हाट यू डू। आमीन। अंग्रेजी में जो लोग अध्ययन करते हैं वो इस वचन को अंडरलाइन कर ले। अनकवर हिज फीट, उसके पांव उघाड़ के, इस शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहूदी परंपराओं के अनुसार जब आप किसी व्यक्ति जिसके पांव उघाड़े हो या कवर किए ना हो और उस परिस्थिति में जब आप उसके पांव के पास बैठ या लेट जाते हो, तो ये समर्पण को दर्शाता है। आमीन। और ये आज भी यहूदी लोग करते हैं, मैंने आपको बताया है। आमीन। यूहन्ना की पत्री को हम सब जानते हैं, उसका 12वां अध्याय, उसका 3रा वचन कहता है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। बिलवड पीपल ऑफ गॉड, दिस इज नथिंग बट द एक्ट ऑफ सबमिशन। उसने उसके सिर पर तेल नहीं मला, उसके सिर पर तेल नहीं उंडेला, उसके शरीर पर तेल नहीं उंडेला, परंतु उसने बहुमूल्य इत्र उसके पांव पर उंडेला। हालेलुया। आमीन। सो द फोर्थ थिंग which makes your fasting successful is nothing but but the complete submission. हालेलुया। ये और कुछ नहीं है परंतु ये आपका परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण है। आप जब उपवास और प्रार्थना के लिए बैठते हैं, बीच में समय मिलता है तो मोबाइल चेक करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर मैसेजेस और क्या क्या है वो सब चेक करना नहीं है। ऐसा करने से आप अपने समर्पण को कलंकित करते हैं। हालेलुया। When you fast, give your complete submission unto the feet of Jesus. Amen. यीशु के चरणों में अपना संपूर्ण
समर्पण करे। अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ करे, बंद कर दे, साइलेंट में रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उपवास आप रोज रोज नहीं करते हैं, बट जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है तो परमेश्वर चाहता है जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करें संपूर्ण समर्पण के साथ करें। आमीन। हो सकता है आपने पहला रूल फॉलो किया, अर्थात आपने अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लिया हो सकता है आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिए गए हो सकता है आपने स्तुति के वस्त्र और यश का ओढ़ना ओढ़ लिया हो या धर्म की चादर ओढ़ ली हो, लेकिन अगर आप इन तीनों बातों को करने के बावजूद अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पण न करें, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ गॉड। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, जो प्रार्थना और उपवास के लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो विशेषकर ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को ना करें तो आप परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन या वार्तालाप या बातचीत नहीं कर पाएंगे। आमीन। आप बड़बड़ाते रहेंगे, आप अपनी जरूरतों को मांगते रहेंगे, आप सब करेंगे जो आपको करना जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जब मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोल रहा हूं तो उसने सुनकर मुझे जवाब भी तो देना चाहिए। आमीन। लेकिन अगर आपका समर्पण नहीं होगा, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन फास्टिंग एंड प्रेइंग, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। गॉड नीड्स योर कंप्लीट सबमिशन व्हेन यू फास्ट एंड प्रे। वॉट एवर यू डू यू हैव टू सबमिसिव टू गॉड। जो कुछ भी आप करें परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन समर्पण के साथ करें। आमीन। एक बहुत सुंदर गीत है जो हम पुराने समयों से गाते आ रहे हैं, जिसके बोल कहते हैं, गीत कहता है, करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। हालेलुया। जब आप समर्पण करते हैं, आपका तन, आपका मन और आपका धन परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पण करना सीखे। कई लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर को तो वो त्याग देते हैं उपवास करने के द्वारा, पर उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं और मन कहीं और भटक रहा है। अरे मैंने घर को ताला लगाया कि नहीं चर्च आने के पहले, अरे मुझे पास्टर ने वो काम दिया था मैं करना भूल गया, अरे बाप रे आज मुझे वो बिल भरना था मैं भर गया। नहीं, जब आप अपने संपूर्ण समर्पण को परमेश्वर करते हैं, आपके पीछे की सारी बातों का प्रयोजन परमेश्वर अपने आप कर देता है। हालेलुया। What God needs is your complete submission when you fast and pray, beloved people. Amen. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है जब आप उपवास और प्रार्थना करें, आप अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु को करें। हालेलुया। When you submit yourself to God, that means, Lord, now my will surrenders to your will. It should be like that, you know. प्रभु, अब मैं अपनी इच्छा को तेरी इच्छा में समर्पित करता हूं। माई ड्रीम सबमिट्स टू योर ड्रीम। मैं अपने स्वप्न को या मेरी इच्छाओं को प्रभु मैं तेरी इच्छाओं में मिलाता हूं। प्रभु, जो कुछ भी मेरे मन में स्वप्न है प्रभु, जो कुछ भी मेरी चाहत है राजा, वो सब कुछ मैं तेरे स्वप्न और चाहत को समर्पित कर देता हूं। हालेलुया। जब आप अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित कर देते हैं, आप परमेश्वर की बड़ी भारी महिमा को आपके जीवन में देखने पाएंगे, मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने गतसमनी के बागीचे में कहा, हे प्रभु, हो सके तो यह कटोरा तू मुझसे दूर कर राजा, वरन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में तू पूर्ण कर। हालेलुया। क्या आज आप जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो जब आप अपने प्रार्थना की बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, जब आप अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो क्या ये आप बोलते हैं कि प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा को मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, आपकी जो इच्छा है आपके जीवन के लिए है, उससे कई हजार गुना बेहतर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेलना चाहता है। हालेलुया। आमेन। सो गिव योर कंप्लीट सबमिशन unto the feet of Jesus. Amen. पर यीशु के चरणों में अपने
पूर्ण समर्पण को करना सीखे। आमीन। यहां नियोमी रूत से क्या कह रही है, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना। उसके भीतर जाकर उसके पांव के पास लेट जाना नहीं, पहले उसके पांव को उघाड़ना, उसके पांव को खोलना और बाद में उसके पास लेट जाना। इन अनदर वर्ड्स, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस वर्ड, द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 3 and verse 4, in another words, if I have to make it more simple, then Naomi said, place yourself at his feet. हालेलुया। तू अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दे। आमीन। दैट मीन्स humble yourself before God. आमीन। इसका सीधा अर्थ है अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करे। जब तक नम्रता और दीनता आपके जीवन में नहीं, तब तक समर्पण नहीं हो सकता है। हालेलुया। अभिमान और घमंड के साथ समर्पण नहीं होता है प्रियो। अभिमान और घमंड परमेश्वर के राज्य में कार्य नहीं करते हैं। उस शत्रु ने जो पहले लूसीफर कहलाता था, उसके अभिमान और घमंड के कारण ही उसको विद्रोह करना पड़ा, जिसके कारण, जिसको परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने लात मारकर उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद दे, उसको लात मारकर बाहर किया। और इफिसियों की पत्री कहती है, हमें अपने दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया, हमें बिठाया। हालेलुया। इसका अर्थ अब हम परमेश्वर के समानता में उसकी दाहिनी ओर बैठे सिंहासन पर पाए जाते हैं और शत्रु हमारे पांव के नीचे रोज रोज रौंदा और कुचला जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो आपको अपना संपूर्ण समर्पण यीशु के चरणों में देना होगा, क्योंकि ये नम्रता और दीनता का प्रतीक है। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मेनी पीपल हैज देयर ओन ओपिनियंस अबाउट सेक्रेड प्लेस ऑन अर्थ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है जो अपने उनके अलग अलग विचार है पवित्रता के बारे में, सेक्रेडनेस के बारे में, कि पृथ्वी पर पवित्रता क्या है। सबके अलग अलग ओपिनियंस है। आप कभी मसीह भाई और बहनों में जाना और उनसे पूछना पवित्रता क्या है, सब आपको अलग अलग परिभाषाएं बताएंगे। आमीन। कुछ लोगों को मैंने कहा कहते हुए सुना है, द सेक्रेड प्लेस इज द पुलपिट, है ना, जहाँ पर हम खड़े होकर वचन की सेवकाई करते हैं, वो सबसे पवित्र स्थान है। कई लोगों को आप कई डिनोमिनेशंस में देखना, वे लोग जूते चप्पल पहनकर उस पुलपिट जहाँ पर होता है वहाँ नहीं चढ़ते। वो सोचते नहीं यहाँ पर प्रभु है, ये महापवित्र स्थान है। और मेरा विश्वास है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आमीन। फॉर सम पीपल द सेक्रेड प्लेस इज देयर चर्च। कुछ लोगों के लिए कलीसिया पवित्र स्थान है ना। आपने कई लोगों को कहते हुए, अरे ये परमेश्वर का स्थान है, प्रभु का मंदिर है, पवित्र है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम है, क्योंकि वहां परमेश्वर वहां पर वास करता है। आमीन। हर लोगों के अलग अलग रहेंगे, क्योंकि वो होली लैंड है, हम कहते हैं ना, पवित्र भूमि है वो, इसलिए वो पवित्र है। बट अलाउ मी टू टेल यू वन थिंग वेरी clearly, beloved people of God. The most sacred place on this earth is nothing but the feet of Jesus. Amen. हालेलुया। अगर इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान अगर कोई है तो यीशु मसीह के पाँव में है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के पाँव में बैठ जाते हैं, मेरे प्रभु में भाई है, उनका एक बहुत सुंदर गीत है, तेरे आसन के पास आओ हूँ तू मिलता है। आमीन। भाई वीरेंद्र पाटिल का एक गीत है, तेरे चरणों में मैं बैठूं तू मिलता है। हालेलुया। प्रियो, इस पृथ्वी पर अगर सबसे पवित्र स्थान कोई है तो वो यीशु के चरण हैं। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए जब आप उपवास करें तो आप अपना पूर्ण समर्पण प्रभु को करें और यीशु के चरणों में पूरे नम्रता के साथ अपने आप को समर्पित कर दे। हालेलुया। और फिर देखिए आपके उपवास के द्वारा आप कैसे अद्भुत सफलताओं को प्राप्त करते हैं। आमीन। Confess before him, oh Lord, I don't want anything that is not your will. Let your will be done, oh Lord, in my life. Amen. आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मैं ऐसी कोई भी वस्तु को नहीं चाहता प्रभु जो तेरी इच्छा के विपरीत मेरे जीवन पर उंडेली जाए राजा, परंतु प्रभु मैं अपना संपूर्ण समर्पण, नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में मैं बैठता हूं। प्रभु जी तू मेरी अगुवाई कर।
हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। नंबर 1, अपने आप को पवित्र करे, अभिषेक से भर दे, उद्धार के वस्त्र से भरे जाए। और नंबर 4, अपना संपूर्ण समर्पण यीशु के चरणों में कर दे। हालेलुया। और कल हम इस अध्ययन की शायद अंतिम बात को सीखने का प्रयत्न करेंगे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन, इस सुंदर और पवित्र वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज तक का हम नहीं जानते, परंतु इस समय प्रभु हम अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ अपने गलतियों को कबूल करते हुए, अपने गुनाह और पापों का अंगीकार करते हुए तेरे चरणों में आते हैं राजा। नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम तेरे चरणों को स्पर्श करते और तेरे चरणों में विराजमान होते हैं। प्रभु जी, हमें संभाल ले परमेश्वर पिता, हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा को तू हमारे जीवन में पूर्ण कर, क्योंकि प्रभु तेरी इच्छा धर्मी के जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करती है राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। आमीन। स्टे ट्यून्ड एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।